जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी के 1 जून का थर्ड शिफ्ट का पेपर। ये आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर आपका रहेगा। जितने भी क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट में आपके पूछे गए थे और जितने क्वेश्चन हम मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपका डिस्कस करेंगे। और एक या दो टॉपिक अब आपको पढ़ के जाने हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम होगी, वहां से जो है यहाँ इन टॉपिकों से जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये 1 जून और थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर रहने वाला है। आर्मी जीडी का जो है ओरिजिनल पेपर या फिर ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में छपा था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर कप में किस भारतीय मुक्केबाज को जो है स्वर्ण पदक आपका मिला था, बताइएगा जल्दी से। विच Indian boxer has win the gold medal in the World Boxing Future Cup। यहाँ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप की बात हो रही है। किस महिला द्वारा जो है पहला स्वर्ण पदक आपका जीता गया है। आप कहोगे चंद्रिका पुजारी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि पाकिस्तान से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नहीं लगती है, बताओ जल्दी से। पाकिस्तान के साथ है किस राज्य की सीमा आपकी जो है स्पर्श नहीं करती। जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, यहां तो ऑप्शन ही बड़े सिंपल से आपके दिए गए थे। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात, इन सभी तीनों राज्यों की सीमा जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आपकी लगती है। और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा यहां से, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताइएगा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात जो बाउंड्री पाकिस्तान के साथ आपकी लगती है, यहां पर है कौन सी सेना आपकी जो होती है, क्या होती है आपकी, अपना तैनात होती है, बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है या अन्य कोई रेजिमेंट आपकी होती है। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें क्या कर सकते हो, राइट आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के पश्चिम से उत्तर की ओर कौन सा पड़ोसी देश आपका स्थित है, जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा कौन सा भारतीय राज्य जो है ये क्या करता है, या कौन से भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो पश्चिम से उत्तर की ओर आपका पड़ता है। पश्चिम से उत्तर यानी वेस्ट टू और नॉर्थ आपका पड़ता है। वेस्ट यहां, नॉर्थ ऊपर की तरफ। तो भाई भारत के इस तरफ जो है कौन सा देश आपका पड़ता है, बिल्कुल से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान देश आपका हो जाएगा। उत्तर की तरफ आपका कौन सा देश आपका पड़ता है, लगभग चीन जो है उत्तर देश की ओर पड़ता है। पश्चिम या पश्चिम नहीं, दक्षिण की ओर आपसे पूछे तो दक्षिण की ओर जो है आपका श्रीलंका देश है क्या करता है, आपका सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनएस अरिहंत जो है इसका संबंध भारतीय नौसेना से जो है यह एक प्रकार का क्या है, बताओ जी। वास्तविक में जो है एक प्रकार का क्या है, लड़ाकू विमान है, पनडुब्बी है, युद्धपोत है या फिर आपका सैन्य टैंक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया प्रश्न है। आईएनएस अरिहंत पूछा गया है, ये एक प्रकार की क्या कह सकते हैं, आईएनएस अरिहंत को हम जो है बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों क्या कह सकते हैं, आईएनएस अरिहंत को हम जो है एक प्रकार की आपकी जो है माफ करिएगा बिल्कुल चलो जी, बिल्कुल आईएनएस अरिहंत को हम जो है एक प्रकार की भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल या पहले पनडुब्बी आप कह सकते हैं। तो क्या कहोगे कि एक प्रकार की पनडुब्बी है जो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल या फिर आपकी क्या है, पनडुब्बी है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय आंदोलन था, जल्दी से
से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, जनजातीय आंदोलन है, ट्राइबल मूवमेंट आपका था, जल्दी से बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। तो ये तीनों आंदोलन जो है मैंने आपको बताए, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों के तीनों आंदोलन जो है किसके द्वारा आपके शुरू करे गए थे, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा आपके शुरू करे गए थे। और यहां से एक जनजातीय आपका पूछा गया तो आप कहोगे बिल्कुल जी क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह। और हाल ही एग्जाम में या पहली ही शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय कट्टरपंथियों द्वारा अपनाई गई वह प्रणाली क्या कहलाती है, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को पूर्ण बहिष्कार आपका करा गया था। जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, या क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के जो कट्टरपंथी थे उन्होंने कौन सा ऐसी प्रणाली अपनाई थी, कौन सा आंदोलन आपका अपनाया था, जिसके तहत जो है इन्होंने जो विदेशी वस्तुओं से उनका क्या करा था, बहिष्कार आपका करा था। जैसे 2020 के आसपास जो है क्या करा था, भारत ने जो है चाइना की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करा था, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो कह सकते हैं इसके जो है हम क्या कह सकते हैं, इसे बिल्कुल से ही स्वदेशी आंदोलन क्या कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन आपके सामने। पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है, जिनका निर्धन जो है हाल ही में 98 वर्ष, 98 कहेंगे या 49, ठीक है, एक तो इनकी भाई कंफ्यूजन बहुत होता है। 98 वर्ष की आयु में जो है इनका क्या हुआ है, निर्धन आपका हुआ है। बताओ जी जल्दी से। हाल ही में पूर्वी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का जो है निर्धन आपका हुआ है। ये कितने थे, 89 वर्ष के थे। ये कौन से राज्य से आपका क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, बिल्कुल जी क्या हो जाएगा, केरल राज्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर पश्चिम में मुख्य रूप से कौन सा मरुस्थल आपका स्थित है। ध्यान से सुनो, या बोल रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, जल्दी से बताइएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान आपका हो गया, हरियाणा आपका हो गया, दिल्ली आपका हो गया, ये सभी जो है आपके नॉर्थ में आपके पड़ते हैं। और हमें पता है भारत में एक मात्र मरुस्थल है, बिल्कुल जी कौन सा भारतीय मरुस्थल है, बिल्कुल जी कौन हो जाएगा, आप कहोगे मुख्य रूप से जो है ये आपका जो है राजस्थान में आपका मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, थार मरुस्थल। बिल्कुल क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए जो है संयुक्त जांच अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है। यहां पर ध्यान से रखो, यहां कोस्ट सिक्योरिटी की बात हो रही है। भारत में तटीय सुरक्षा के लिए जो है कौन जिम्मेवार आपका होता है, तो आप कहोगे इंडियन नेवी। नहीं जी, इंडियन नेवी जो होती है इसके लिए जो है जिम्मेदार आपकी नहीं होती है। भारत में तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए जो है भारत में एक और संस्था आपकी होती है, जिसे हम जो है भारतीय तट रक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG आपका कहते हैं। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय वायुसेना एक अलग काम है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF का जो है एक अलग अलग काम आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दक्कन के पठार का ढलाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसे दर्शाने वाली मुख्य नदियां आपकी कौन सी है। देखो यहां बोल रहा है कि जो दक्कन का पठार है जो आपका दक्कन का पठार है, इसका ढलाव जो है, ठीक है, इसका जो ढलाव पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, इसका ढलाव जो है
पश्चिम से पूर्व की ओर पड़ता है, जिसे जो है प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां आपकी दर्शाती हैं? बिल्कुल से कौन सी नदियां आपकी हो जाएंगी? आप कहोगे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो कि दक्कन के पठार को या फिर दक्कन के पठार से क्या करती हैं? आपकी गिरती है। और कहां पर जाकर ये गिरती हैं? माफ करिएगा, ये आती जो है बंगाल की खाड़ी में। बिल्कुल जी, कहां जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर आपकी गिरती है। कहां पर जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर आपकी गिरती हैं। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय या फिर भारतीय मुक्केबाज आपकी कौन है? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है 51 किलोग्राम के में जो है, ठीक है, 51 किलोग्राम क्षेत्र में जो है किस महिला ने जो है अपना स्वर्ण पदक आपका जीता है? बिल्कुल जी, कौन हो जाएंगी? निखत जहरीन। कौन हो जाएंगी? निखत जहरीन आपकी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित एक बंदरगाह नहीं है? यहां ये क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन दिए गए थे सेम या नहीं दिए गए थे, आप पर डिपेंड करता है। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन दिया गया था। यहां से आप देखोगे तो भारत के पश्चिम में, ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन कौन से आपके बंदरगाह स्थित हैं? कांडला बंदरगाह स्थित है, मुंबई बंदरगाह स्थित है, मर्मगोवा बंदरगाह स्थित है। पर आपका जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये कहां पर आपका स्थित नहीं है? ये जो है ईस्टर्न कोस्ट में। कहां पड़ता है? आपके पश्चिमी तट पर नहीं, ये ईस्टर्न कोस्ट में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, आपका यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? बताइए जल्दी से। भारत में जो चरमपंथी आंदोलन था, उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे फौज भाइयों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में चरमपंथी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग। चरमपंथी आंदोलन से आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों की तिकड़ी जो है आपके चरमपंथी आंदोलन से क्या थी? आपकी जुड़ी हुई थी। ठीक है, इन तीनों से आपकी जुड़ी हुई थी, जिसमें जो है इन्होंने क्या रखी थी? पूर्ण स्वराज की मांग क्या रखी थी? पूर्ण स्वराज या फिर स्वतंत्रता की मांग आपकी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार से के अढलाव के अनुसार पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप कहोगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना प्रमुख से क्या लेती है? भाग आपका लेती है। यहां आपसे जो है नौसेना यानी नेवी का मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे पूछी गई है, जिसमें स्पेशली जो है भारतीय नौसेना जो होती है भाग आपका लेती है। बिल्कुल मेरे फौजी भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तट। क्या हो जाएगा? मालाबार तट आपका हो जाएगा। और मालाबार तट मैंने जो है आपके पिछले 7 डे में 7 दिन में आपको करवाया था। जो भी मैंने युद्ध अभ्यास आपको कोशिश हुई थी करवाऊं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में जो है इंपोर्टेंट थे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साइंस का क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को नम वायुमंडल में खुला रखने पर उस पर जो है जमने वाली भूरे रंग की जो परत होती है, उसका रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? देखो, अगर आप जो है लोहे को जो है किसी भी नमी के वायुमंडल में रख दोगे या किसी भी नमी में आप रख दोगे, तो उस पर जो है हल्के जो है भूरे रंग का क्या आ जाएगा? रस्टिंग आपकी आ जाएगी। उस रस्टिंग को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करवाया गया है मैराथन क्लास में भी, और मॉडल टेस्ट पेपर में भी। इसे जो है आयरन क्या कहा जाता है? बताओ जी।
बिल्कुल जी। क्या कहा जाता है इसे? आयरन ऑक्साइड। बिल्कुल, क्या कहा जाता है? जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के कारण जो है आयरन ऑक्साइड की भूरी परत क्या हो जाती है आपकी, जम जाती है, जिसके कारण जो है इसे जो है हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, आप कहोगे इसे जो है जंग आपका लग जाता है, तो आयरन ऑक्साइड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पौधों में बिना बीज के ही अन्य भागों जैसे तना, जड़ या पत्ती नए पौधे बनने की इस जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिना बीज के ही पौधे उगने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इसका राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, यहां से इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आप कहोगे बिना बीज के अन्य भागों में पौधे उगने की जो जैविक प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसे कायिक जनन क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त यानी शर्करा के स्तर को असंतुलित या असंतुलित करने और मधुमेह रोग का मुख्य कारण आपका कौन सा हार्मोन आपका होता है? देखो, क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको कैसे करा गया है, यहां पूछ रहा है कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड शुगर आपकी होती है, क्या होती है? ब्लड शुगर होती है। इसे जो है असंतुलित करने और मधुमेह रोग को कारण, मधुमेह रोग का कारण होने का जो मुख्य हार्मोन होता है, ये कौन सा हार्मोन होता है? तो भाई मधुमेह ले के लिए जो है कौन सा रोग हानिकारक होता है? तो आप कहोगे इंसुलिन। बिल्कुल जी, कौन होता है? मधुमेह रोग के लिए जो है क्या होता है? आपका एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। स्पेशली समझिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित आपका होता है। शरीर में इसकी कमी या फिर कम प्रभावी होने के कारण ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यानी डायबिटीज आपको देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए चश्मे में लेंस का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहां पर बोल रहा है दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मों में लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? आंखों को सुरक्षित नहीं जी, दृष्टि निवारण हेतु, तेज धूप के लिए, सुंदर बनाने के लिए नहीं। यहाँ क्वेश्चन में ही राइट आंसर है दृष्टि दोष। तो दृष्टि निवारण के लिए, दृष्टि निवारण के लिए नहीं, क्लियर विजन के लिए जो है हम उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए, पास की वस्तुओं को साफ देखने के लिए जो है आप जो है किसका इस्तेमाल करते हो? चश्मे का इस्तेमाल आप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल में पानी की मात्रा सर्वाधिक आपकी होती है? लगभग लगभग 92% आपको क्या दिखता है? पानी दिखाई देता है। ये आपका स्पेशली जो है गर्मियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग लॉजिक पर डिपेंड करते हैं। कोई भी मास्टर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाता कि निम्नलिखित में से किस फल में वाटर यानी कंटेंट जो होता है लगभग लगभग आपके 92% के आसपास आपका होता है। सेब, केला, तरबूज या आम आप कहोगे। वाटरमेलन जो होता है, तरबूज जो होता है आपका, लगभग जो है 92% इसमें क्या पाई जाती है? आपका वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल या गेहूं से आच्छादित कंकड़, पत्थर और अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग करने की ठोस पृथक्करण विधि को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल सा है। इसे जो है पिछले साल भी पूछा गया था, फोटो के माध्यम से जो है आपको बड़ी बार करवाया गया था। बताओ जी कि चावल या फिर गेहूं से आप क्या करते हो? अलग अलग करके जो है यहां से कंकड़ अलग करते हो, ठीक है? कंकड़ अलग करते हो या फिर और जो भी अशुद्धियां होती हैं उन्हें जो है आप अलग करते हो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही से जो है पृथक्करण कहेंगे या कुछ और कहेंगे? बताओ जी।
बिल्कुल सही से क्या कहते हैं इसे जो है हस्त चेन, क्या हस्त चेन आपका कहते हैं। थ्रेशिंग से जो है आपका अनाज और भूसा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? बताओ जी जल्दी से, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण, आकर्षण यानी घर्षण भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अट्रैक्शन बल को किस नाम से कहते हैं? दूसरी ओर जो है, एक दूसरे की ओर जो है खिंच रहे हैं, इस बल को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इस बल को आप जो है गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल आपका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई सिस्टम में लंबाई यानी लेंथ को मापने क्या मूल मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। देखो सिंपल द क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई में आप जो है सिंपली जो है लंबाई आप जो है बड़ी सी फॉर्म में यूज करते हो। आप जो है सेंटीमीटर का यूज करते हो, आप किलोमीटर का यूज करते हो, मीटर का यूज करते हो, मिलीमीटर का यूज करते हो, पर एसआई पद्धति में लंबाई का जो एसआई यूनिट होती है बिल्कुल जी क्या होती है? मीटर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आयतन दो निश्चित होता है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित अनिश्चित आपका होने के कारण जिस पात्र में डाल दिया जाए वो उसी का क्या ले लेता है? उसी का आपका जो है क्या ले लेता है? उसी का आकार आपका ले लेता है। बताओ जी, द्रव होगा, ठोस होगा, गैस होगा या प्लाज्मा होगा? यहां बड़ा सिंपल भाषा में आपको बता रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसका क्या होता है, जिसका वॉल्यूम जो होता है अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो उसका वॉल्यूम यानी आयतन जो है निश्चित है। पर आप उसे जो है चाहे आप जो है उसे 1 किलोमीटर में फैला दो वो 1 किलोमीटर फैल जाएगा, चाहे आप उसे जो है एक डब्बे में फैला दो डब्बे में हो जाएगा, एक गोली गेंद में जो है डाल दो वो एक गोली गेंद में डल जाएगा। यानी उसका जो आकार होता है अनिश्चित आपका होता है। बिल्कुल जी आपका क्या हो जाएगा? द्रव जैसे जल जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इन्हें मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा। यहां पर आपको जो है सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। दिए गए बीजी व्यंजक को जो है सॉल्व कीजिएगा। इसे मैं क्वेश्चन को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई आपके लिए कर देता हूं। ठीक है, इसे लिखा गया है 3x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। यहां पर है प्लस 3x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। यहां पर आपको इसे सॉल्व करना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 100 थी जो अब घटकर जो है 80 होगी, तो बताइएगा कितने प्रतिशत की कमी आपकी हुई? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई संख्या 100 थी 80 घटकर होगी तो कितनी घटी? आप कहोगे गुरुजी ये घटी है 20। कितने में से घटी? 100 में से घटी। मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा? 20% आपकी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अनुपात को हल कीजिएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुपात को आपको हल करना है। 3, 9, 5 कितना होगा? देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर आपका होता है कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। पर इसे आप जो है 3 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। या फिर आप 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बिल्कुल जी। या फिर 5 को जो है, ठीक है, यहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। बताओ मेरे को 25 आएगा या 15 आएगा? अब मैंने आपको कंफ्यूजन डाल दिया है, आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हो। ठीक है, बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी जो 8 और 12 दोनों से क्या हो जाएगी? विभाजित आपकी हो जाएगी। कुछ नहीं करना, 8 और 12 का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। जो भी एलसीएम आएगा उसे जो है इस संख्या से जो है डिवाइड कर दो, तो आप जो है ये दोनों संख्या आपकी कट जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज आपके पास है 280 दिया गया है, ब्याज दर आपके पास 8% दी गई है, मूलधन आपके पास नहीं, समय आपके पास 2 वर्ष का दिया गया है, तो बताओ जी यहां से आपको क्या निकालना है। यहां आपसे जो है मूलधन निकालना है। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मूलधन नहीं दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया है, मूलधन हमें ज्ञात कर रहा है, दर हमारे पास 60 है, टाइम हमारे पास 100 है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। बिल्कुल जी, यहां से काट दीजिएगा, 2 से काटोगे 14 आ जाएगा, 14 को 100, ये हो जाएगा 1400/8। 1400/8 आपका सॉल्व करो भाई जी, कितना आएगा। यहां से आपका 2 से कटेगा 4, यहां से कटेगा 700, यहां से 2 से कटेगा यहाँ 350, और फिर से 2 से कटेगा 350 का आधा कितना होता है। एक सेकंड, 280 ब्याज है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। यहां कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, यहां क्या गड़बड़ होगी। 8% दर मूलधन ज्ञात कीजिएगा, 280 साधारण ब्याज है, या ऑप्शन में ही कोई गड़बड़ी है। वैसे तो 175, 175 दोगुना होता है 100, 750 आना चाहिए, 1750 आना चाहिए, शायद कोई गड़बड़ी है। यहाँ साधारण ब्याज आपका जो है 10 कैरी और होनी चाहिए, ठीक है। चलो, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो, आप चेक कर सकते हैं। देखो, यहाँ क्वेश्चन है कि पी किसी कार्य को 5 दिन में करता है, क्यू उसी कार्य को 10 दिन में करता है, बताओ जी दोनों मिलकर करेंगे। देखो, यहाँ पर बोलता है कि पी जो है 5 दिन में, क्यू जो है 10 दिन में, और टोटल कार्य कितना होगा, 10 होगा, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, यानी दोनों मिलकर जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो 10 कार्य कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताइएगा। आएगा 3 से ही 1/3 दिन में आपका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 किलोग्राम सेब कितने 2 किलोग्राम सेब 60 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, और 3 किलोग्राम संतरे 40 रुपए में बेचता है, तो बताइएगा इनका आपको जो है औसत मूल्य ज्ञात करना है। ये कल क्वेश्चन जो है किसी को करा था सेंड, आप कर सकते हो। देखो, यहाँ सिंपल सा आपको बता देता हूं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। 2 किलो सेब हैं, बिल्कुल जी, कितने 60 में, टोटल कितना हो जाएगा 120 के आपके हो जाएंगे। 3 किलो क्या है आपके संतरे हैं, 40 के भाव में बेच रहा है, 4 या 12, 120 में आपके हो जाएंगे, बिल्कुल जी। दोनों आपके हो जाएंगे 240 में। ये 2 किलो, ये 3 किलो, यानी टोटल आपके 5 किलो हो जाएंगे। 5 से काट दो 240 को, बताओ जी कितना राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ बोर्ड मास का यूज करना है, यहाँ है 8 + 6 डिवाइड बाय 3। करो जी सॉल्व, क्या आ जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। दिए गए व्यंजन को सॉल्व करिएगा। यहां मैं इस क्वेश्चन कुछ है थोड़ा आसानी से लिख देता हूं, ठीक है। यहां से इस क्वेश्चन कुछ है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपके लिए जो करना आसान हो जाएगा। यहां क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से होगा कि 0.5 1/9, यहाँ प्लस है, बिल्कुल जी प्लस है, 0.5 + 1/9। करो जी सॉल्व, किस तरह से सॉल्व होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहां पर जो है थोड़ा सा फ्रिक्शन में, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में जो है, जब इसे जिमनाई को देता हूं तो भाई ऐसे ही करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू जनरेट करना मेरा काम नहीं है, वो मैं जिमनाई का काम दे देता हूं, ठीक है, या फिर चैट जीपीटी को आपका दे देता हूं, तो वो इसमें गड़बड़ कर देती है। 7 डिवाइड यानी भाग आपका होगा 3, और टाइम दिया गया यानी मल्टीप्लिकेशन होगा 24, और फिर से टाइम दिया गया यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2, और डिवाइड बाय 8 आपका हो जाएगा। करो जी सॉल्व, किस तरह से आपका सॉल्व ये होगा। 3 × 24 × 2, बिल्कुल जी, भाग आपका 8। करो जी सॉल्व। यहां भी बोर्ड मार्क्स का यूज करना है। बोर्ड मार्क्स में बता देता हूं, क्वेश्चन सिंप्लीफाई आपको कर दिया जाता है। देखो जी, ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से होगा, किस तरह से, ये 12 टाइम, टाइम यानी मल्टीप्लिकेशन, 6 है, माफ करिएगा 6 है, डिव, डिव यानी डिवाइड की बात हो रही है, डिवाइड यानी भाग 3। तो करो जी सॉल्व, क्या आएगा, 6 से कटेगा 2, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 24 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है, अन्य 10 विद्यार्थियों का औसत आपके पास 90 है, तो सभी 20 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर जो है इसका राइट आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी थोड़ी सी जो है क्या है गड़बड़ी है, ठीक है। इसे भी मैं आपके लिए जो है लिख ही देता हूं, तो आपको जो है आसानी से समझ आएगा। चल भाई मेरे, क्वेश्चन है 12 से ही 1/2, ठीक है जी।
12 सही 1/2, या फिर इसे लिख सकते हो 12 सही 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो कि वृद्धि करने पर वह संख्या, अब वह संख्या कोई संख्या है, उस संख्या को मान लो x, x जो है कितनी हो जाती है 540, इसमें वृद्धि करोगे तो 540 आपकी हो जाए। तो बताओ जी प्रारंभ में वह संख्या कितनी थी, यानी एक्चुअल में ये संख्या जो है क्या है, यानी ऐसी x में अगर हम 12 से ही 1/2 का क्या कर दे, प्रतिशत की वृद्धि कर दे, तो ये संख्या कितनी हो जाती है 540 हो जाती है। तो वो संख्या ही आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, और जल्दी से बताइएगा, यहां से कुछ टॉपिक आपके स्पेशली आंदोलन आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। करंट अफेयर थोड़ा सा अलग पूछ रहा है, हो सकता है आपका जो है अलग अलग पूछे। ठीक है, करंट अफेयर जो है भाई एक ऐसा टॉपिक है जो कहां से कहीं से भी कुछ भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर जो है थोड़ा सा है, मुझे लगता है कि क्या होता है टीसीएस वाले जो है थोड़े जो है रात को पेपर डालते हैं, तो रात को जो है थोड़े 2 पैक जो है ज्यादा उनके लगे होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं और शानदार वीडियो में, और आज का पेपर भी आपका डिस्कस करेंगे। सेकंड जून का पेपर भी आपके सारे कोशिश करूंगा डिस्कस आपका करा जाए। जय हिंद मेरे सभी फौजी भाइयों को।